मैडम का फोन लगातार बज रहा था, जिन्हें वह नहीं रिसीव कर रही थी। आईसीयू केबिन से बाहर निकलने के बाद उन्होंने फोन उठाया और कहा कि वह जल्द आ रही हैं। कलेक्टर ऑफिस से भी मंत्री जी नाराज होकर जा चुके थे। बड़े बाबू ने मैडम से इस तरह जाने के बारे में पूछा, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक हफ्ते बाद मनोज को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। वह अपने घर में आराम कर रहा था। मैडम उस दिन के बाद हॉस्पिटल तो नहीं गई, मगर बड़े बाबू से उनका हाल चाल लेती रहीं। बड़े बाबू को मैडम की मनोज के प्रति चिंता और व्यवहार आश्चर्यचकित कर रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मैडम और मनोज के बीच क्या संबंध है। मनोज को आराम करते हुए 2 हफ्ते हो गए थे। एक दिन छुट्टी के बाद मैडम ने ड्राइवर को मनोज के घर चलने को कहा। साथ में उनके सुरक्षा रक्षक की गाड़ी भी थी। गाड़ी मनोज बाबू के घर के बाहर रुकी। मनोज बिछावना पर पट्टियों में लिपटा पड़ा था। दवा खाने के लिए पास के टेबल पर रखे पानी और दवा को लेने में कठिनाई हो रही थी। उससे बेड से उठा नहीं जा रहा था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मनोज ने उस ओर देखा। दरवाजे पर मैडम खड़ी थी। मनोज अचानक उन्हें देखकर असहज हो गया। मैडम दरवाजे से चलती हुई टेबल के पास पहुंचकर जग से ग्लास में पानी डाला और मनोज की ओर बढ़ा दिया। मनोज खामोशी से गिलास लिया और दवा खाने के बाद कहा, आपको इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऑफिस में लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैडम ने कहा, यही बात तो शर्मा से लड़ने से पहले तुम्हें भी सोचना चाहिए था। लोग बातें तो बना रहे होंगे। मनोज चुप हो गया। मैडम पास में रखे कुर्सी पर बैठ गई। दोनों खामोश थे, जबकि दोनों कुछ कहना चाह रहे थे। मैडम कमरे में बेतरतीब बिखरे सामानों को देखने के बाद पूछा, यहाँ अकेले रहते हो? मनोज ने झेपते हुए कहा, हाँ, अकेला रहता हूँ। कुछ देर तक सर झुकाए मनोज को गौर से देखते हुए मैडम ने फिर पूछा, अकेले क्यों? बीवी बच्चे साथ में नहीं रहते या उन्हें भी छोड़ दिया है? मनोज खामोश रहा। मैडम ने एक बार और पूछा, क्या हालत बना रखी है कमरे की? कैसे रह लेते हो? सामान बिखेरने की तुम्हारी आदत गई नहीं अभी तक। पत्नी को साथ में रखते तो कमरा साफ रहता। इस बार मनोज ने सर उठाकर मैडम की ओर देखते हुए कहा, मैंने शादी नहीं की। मैडम ने आश्चर्य से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्यों नहीं की शादी? तुमने भी तो नहीं की, मनोज ने छोटा सा जवाब दिया। फिर दोनों तरफ खामोशी छा गई। मैडम ने सर झुका लिया क्योंकि उनकी आंखें भरने लगी थी। मनोज मैडम की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें जिंदगी से निकालने में मैं तो सफल हो गया, मगर दिल से नहीं निकाल सका। मैडम ने आंसू पोंछते हुए कहा, पापा तो चाहते थे कि मैं दूसरी शादी कर लूं, मगर मुझे यकीन था कि एक दिन तुम मुझे जरूर समझोगे। मनोज की आंखें भी छलछला आई। उसने हाथ से आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, हम दोनों ने अपनी नादानियों के चलते कितने साल बर्बाद कर दिए। मुझे क्षमा कर देना सुधा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मैडम ने कहा, तुम पर हमला शर्मा ने करवाया था। मैंने उसे सस्पेंड कर दिया है और उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। मनोज ने कहा, फिर तो लोग और भी बातें बनाएंगे। तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था, वह तुम्हें भी परेशान करेगा। मैडम ने जवाब दिया, यही फिक्र तुमने 5 वर्ष पहले किया होता तो आज हम साथ होते। मनोज ने गौर से मैडम को देखते हुए कहा, मैंने जो किया वह तुम्हारे भले के लिए किया था। मैं तुम्हें समझा सकता था, मगर माँ बाबूजी को अपने और तुम्हारे हिसाब से चलने के लिए कैसे कहता? मैडम ने कहा, मैंने क्या मांगा था? बस यही ना कि मुझे पढ़ाई जारी रखने दिया जाए, मगर उन्हें मंजूर नहीं था। वे लोग चाहते थे कि मैं घरेलू बहू की तरह घर गृहस्थी संभालती रहूं। तुम भी मेरे विरुद्ध हो गए थे। मनोज ने कहा, तुम्हारी शिक्षा के विरुद्ध मैं कभी नहीं था, मगर इस वजह से रोज रोज की खिच से तंग आ गया था। न तुम समझती थी और ना ही माँ और बाबूजी। मैं क्या करता? इसका रास्ता सिर्फ तलाक लेना ही तो नहीं था। तुमने मुझे मेरे मायके जाने पर मजबूर कर दिया, जबकि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। मैं पढ़ना चाहती थी। यह तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे भेजे हुए तलाकनामे पर मैंने साइन नहीं किया। पापा तो बोल रहे थे, मगर मुझे मंजूर नहीं था।
देखो, आज मेरी मेहनत और विश्वास ने मेरे सपने को साकार कर दिया। मैडम बोलते बोलते रोने लगी। मनोज की आंखों में भी आंसू भर आए। उसने मैडम के हाथ को पकड़कर सिसकते हुए कहा, मैं तुम्हें समझ नहीं सका सुधा। मैं परेशान होकर तुम्हें अपने घर से चले जाने के लिए कह दिया। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने मेरे भेजे हुए तलाकनामे पर दस्तखत नहीं करके मुझ पर बड़े पाप से बचा लिया। इतना कहते ही दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। कुछ देर के बाद सुधा कमरे से बाहर निकलकर ड्राइवर और सुरक्षा रक्षकों से कहा, तुम लोग चले जाओ, मैं सुबह ऑफिस में मिलूंगी। ड्राइवर और सुरक्षा स्टाफ मैडम को आश्चर्य से देखते हुए चले गए। सुधा कमरे में लौटकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सुधा की इस ईमानदारी के लिए लाइक बनता है।